हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फिर से सीपीओ एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था उसके मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है परसेंटेज के। ठीक है, इसमें परसेंटेज का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो भी सीपीओ एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, एक और बात, इससे पहले चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में मैंने ज्योमेट्री कर दी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में मैंने इसका लगभग लगभग किया है, 2-3 शिफ्ट शायद नहीं किया होगा। ठीक है, और इसके साथ जो सीजीएल, आपको पता है कि सीजीएल प्री का पेपर तो खत्म हो गया। ठीक है, अब मेंस के लिए देखो, मेंस के लिए आप पहले समझो, यहाँ पर मेंस के लिए मैं क्या क्या आपके लिए करने वाला हूँ। भले 1-2 दिन आगे पीछे हो लेकिन इस बार जरूर होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं बोलता हूँ लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम काफ़ी कम मिल पाता है। अभी मैं जिस सर्विस में हूँ यहाँ पर थोड़ा फील्ड वर्क रहता है तो टाइम कम मिलता है। ठीक है, फिर भी मैं टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। और जो सीजीएल मेंस होने वाला है ना, सीजीएल मेंस 2022, इसके लिए देखो आपको मैथ्स का प्रैक्टिस मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस किस टाइप का होगा, वो पी वाई क्यू वाला ही होगा। ठीक है, पी वाई क्यू में देखो 1 बाई 1 क्वेश्चन लगभग मैं हर एक में चैप्टर वाइज कराता हूँ, चाहे वो सी एच एस एल का पेपर हो या फिर सी जी एल का पेपर हो या फिर सी पी यू का पेपर हो। ठीक है, लेकिन इस बार मैं जो पी वाई क्यू कराऊंगा वो सी जी एल बस मेंस मेंस का, सी जी एल मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2010 से लेकर और आज तक के यानी कि 2022 तक का, इसमें जितने भी सीजीएल के मेंस के पेपर हुए हैं उनमें से टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। क्योंकि अगर आपको रेगुलर क्वेश्चन चाहिए तो 2011 से लेकर के और 2018 तक जो भी मेंस के रेगुलर क्वेश्चन हैं यानी कि हर एक क्वेश्चन, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लगभग हर एक टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। लेकिन इस बार मैं 10 से लेकर के और 22 तक का करने वाला हूं, लेकिन इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने से वीडियो काफ़ी लंबी बनती है और फिर आप भी नहीं देख पाते हैं पूरा, और बनाने में हमें भी मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई मैथ्स की बात। इसके अलावा अगर आप चाहो कुछ तो ज़रूर से मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके में भी देखो जो पीवाई क्यू की क्वेश्चन है, हालांकि जीके की तो गारंटी कोई नहीं लेता है और मैं भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जीके जो है इसका भी पीवाई क्यू का क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन इसमें आपको जो सोल्यूशन है वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसमें ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिसको आप 360 डिग्री सॉल्यूशन बोलते हो, कि उसके आसपास का क्वेश्चन अगर लेफ्ट राइट से आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो उन सभी फैक्ट्स के साथ मिलेगा। ठीक है, और फिर बात करें अगर इंग्लिश की, देखो ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन टीयर 2 का डेट आने से पहले मैं बहुत कुछ करा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए। इंग्लिश में भी वैसे ही आपको पी वाई क्यू ही मिलेगा, लेकिन इंग्लिश का जो पी वाई क्यू मिलेगा ये आपको मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, हर एक इसमें सब चैप्टर वाइज ही है, चाहे वो जनरल नॉलेज हो या इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, सब आपको चैप्टर वाइज ही मिलना है। ठीक है, रीजनिंग को छोड़ के लगभग लगभग आपको इन सभी चीज़ों के वीडियो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और ये डे वाइज बाद में मैं आपसे रूटीन भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये सब बाद की बातें हैं। अभी जीके की तो वीडियो आपको कल से ही मिलेगी। ठीक है, जब आप मैथ्स की ये वीडियो देख रहे होगे तो उसके 1 या 2 घंटे बाद आपको जीके की वीडियो मिलेगी, या ये हो सकता है कि जीके वाली पहले मिल जाए और फिर मैथ्स वाली बाद में मिले। क्योंकि जनरली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो जनरल नॉलेज वाली वीडियो हो जीके वाली, ये आपको मॉर्निंग में मिले 5 o'clock। ठीक है, 5 या फिर आप चाहो तो 6 भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जो मैथ्स वाली वीडियो है ये तो आपको 9 या फिर 10 बजे दिन में ही मिलेगा। ठीक है, ये बात है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ इन सब के साथ, और ये आप हवा में बात नहीं चल रही है, इस पे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने पेड बैच जो भी है, अभी पेड बैच कोई भी मेरा नहीं चल रहा है। काफ़ी लोग मैसेज किए भी थे व्हाट्सएप पर पेड के लिए, लेकिन मैं पेड इसीलिए नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि इस बार मैं मेंस को टारगेट कर रहा हूँ सभी के लिए, और फ्री में जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं करूँगा। ठीक है, बस आप चैनल के साथ बने रहिए और पैनिक ना हो कि हाँ वीडियो नहीं आ रही है। वो देखो, वीडियो नहीं आने का कारण क्या है कि मैं एक रेगुलर टीचर नहीं हूँ इस टाइम पर। जब मैं था तब रेगुलर वीडियो लेके आता था, लेकिन अभी चूंकि ये मेरा एक प्रोफेशन है इसलिए मैं अपने पैशन के लिए इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मतलब बिल्कुल टाइम का बाउंडेशन नहीं है मेरे लिए कि हाँ अब मैंने 5 o'clock बोल दिया मॉर्निंग में तो उस टाइम पर आ भी जाए, कभी कभी ये मिस भी हो सकता है।
ठीक है, वर्कलोड के अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, जो हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, राइट। तो इसमें भी देखोगे आपकी जो भी इजी क्वेश्चन है वो भी मैंने लिया है, जो आपका टफ है वो भी मैंने ले लिया है। ठीक है, तो ये रेगुलर वीडियो है, इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर का मार्क प्राइस है 18,000 रुपये और इसको 15,840 रुपये में बेचा गया, तो डिस्काउंट का परसेंटेज आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या चाहो तो पहले ही रेशियो ले लो, या आप डायरेक्ट निकाल लो कि 18,000 के अगर वस्तु को आप 15,840 में बेचेगो तो कितना का डिस्काउंट दिया आपने, इसको माइनस कर लो, जीरो। फिर ये 10 बन जाएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा, ये बनेगा 9, 9 में से 8 माइनस करोगे 1 बनेगा, और ये बन गया 17, 17 बन गया, 17 में से 15 गया तो 2। तो 2160 रुपए का डिस्काउंट बना किस पे, 18,000 पे, और इंटू का 100। अब देखो बहुत ध्यान से, 18 से कितनी बार में कटता है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 18 से कटता है 12 बार में। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो। अब ये डायरेक्ट मैंने कैसे देख लिया कि ये 12 बार में ही कटेगा, ये नहीं कि मैंने आंसर चेक करके कर लिया। देखो पहली बात कि 18 9 का मल्टीपल है और 216 भी 9 का मल्टीपल है, तो ये तो आप समझ लोगे कि पॉइंट में तो नहीं आने वाला है। और ऐसे भी अगर आपको पता हो कि 216 जो है ये 6 का क्यूब है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6। इसमें से एक 3 अगर आप इसको लगा दो तो ये 6 तियां 18 बनेगा, और बाकी इसका 2 इधर आएगा, और ये 6, तो 6 दूना ये 12 बनेगा। तो ये हालांकि क्वेश्चन करने से मुझे बहुत बार याद है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। आप भी जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इतनी चीज़ें आप डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बहुत लोग बोले कि इसमें तो टाइम ही नहीं लगना था, हम रेगुलर तरीके से भी करते, तो लेकिन वही बात है, जो आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो फास्ट है, लेकिन जो ये सब तरीके आजमाता है वो हमेशा आपसे रेगुलर वाले से 99% केसेस में वो फास्ट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 65% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 3% मत जो है वो अवैध हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 65% था। तो नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो एक तो उल्टा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से 65% 3% हटा के और फिर 65% ले लो, डायरेक्ट आंसर आएगा। या फिर आप ऐसे मान लो कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट था या फिर इनरोल्ड जो वोट्स था वो x हो गया। ठीक है, अब इसमें आप ये बोलोगे कि x में से 60% लोग 65% लोगों ने वोटिंग की, यानी कि 65%, ये तो वो हो गया जो वोटिंग किया। इसमें से देखो 3% क्या हो गया, इनवैलिड, तो जो वैलिड वोट बचे वो 97% बचे। इसमें से क्या है कि 65% जिसको मिला है वो ये वाला दे रखा है, तो इसका भी 65% आप ले लो, और ये कितना हो गया आपका 8 1 9 6 और 5। अब काट लो, आप देखो ये 5 से 13 टाइम्स और इसको 13 से काटोगे तो 13 छक 78, फिर बचेगा आपके पास 3 9, तो 13 तियां 39, 0 13 25 65। ठीक है, फिर से इसको काट देते हैं 5 से 13 टाइम्स, ये फिर से 13 टाइम्स काट लो, 13 चौके 52, फिर बचेगा 8 3 11, 13 अट्ठे 104। ठीक है, और फिर बच गया आपके पास 6 और 5 13 25 65। ठीक है, अब 5 से चाहो तो फिर से काट लो इसको, 5 से काटोगे 5 निम 45 और 5 सत्ते 35, तो ये 97 से 97 कट गया और 5 से कट गया 20। अब देखो ये 20 बचा और 4 जीरो, तो 20 और 4 जीरो ऑप्शन ए में है। ठीक है, कैलकुलेशन जितना जल्दी आप कर लो आपके लिए बेटर होगा इस अभी के टाइम पर तो। और ठीक है, अभी जो मेंस का सिलेबस है, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें से देखो जितने दिए गए मत हैं उसमें से 10% अवैध हो गए, और जो उम्मीदवार विजेता उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 54% मिला है और इतने मतों से वो जीत गया। तो आपको बताना है कि कितने लोगों ने उसमें पंजीकरण कराया है मतदान करने के लिए। अब बात समझिए, बिल्कुल सेम टाइप से हम शुरू कर लेते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, उल्टा कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। लेट से मैंने बोला कि जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो x हो गया। इसमें से आप बोलोगे 10% लोगों ने वोटिंग नहीं किया, यानी कि 90% लोगों ने वोटिंग किया। फिर इसमें से आप बोलोगे 10% अवैध हो गया, यानी कि 90% वैध बचा। इसमें से जीतने वाले को 54% मिले हैं। देखो अगर जो विनर है उसको अगर 54% मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, 46%। तो विनर कितने वोटों से जीत गया, आप बोलोगे 8% से जीत गया। तो ये तो टोटल हो गया आपका वैध मत, वैलिड। ठीक है, इसमें से 8% मिला जीतने वाले को। ठीक है, 8% ज्यादा मिला बेसिकली, इससे 8% ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है वो 1620। अब काट लो, आप इसको काटोगे आप 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, फिर आप काटोगे ये 9 9 81 से, ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 0 से 0 कट गया। और भी कुछ बाकी रह गया क्या, ये 8 नहीं कटा है अभी,
इस 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में और 4 से ये कटेगा 25 बार में, ठीक है। तो आपके पास 25 और 2 जीरो यहाँ पे, ये 1 जीरो अभी कटा नहीं है, 1 जीरो ये 3000, ठीक है। 25,000 आप सही से देख लेना, अगर आपको कहीं इसमें कंफ्यूजन हो तो आप खुद से काट के चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़ के इतना हो जाती है तो पहले जनसंख्या क्या थी। डायरेक्ट आप उल्टा कॉन्सेप्ट लगा लो, आप बोलोगे कि ये 30,000 और 942 है, 20% बढ़ा है तो 20% आप पीछे जाना है तो 1/120 लिख लो, यही उल्टा कॉन्सेप्ट है। ये जीरो से जीरो काट दो, 12 से इसको काट लो, तो आप बोलोगे 12 दूना 24, फिर बचेगा 6 और 9, 12 पच्चे 60, अब बचा कितना 9 और 4, तो 12 सत्ते 84, फिर बचा आपके पास 6 और 4 10, 10 बच गया ना। तो सही काटा है हमने या गलत काट लिया यार, 1 मिनट। देखो 12 से काटा हमने, ये 12 से नहीं कटेगा क्या, 9 3 12 और 4 16 और 2 18 कट जाएगा। 12 दूना 24, 6 और 9 तो 12 पच्चे 60, फिर 9 4 12 सत्ते 84, तो बच गया 6 और 4 10, ठीक है 10 और 2, कोई बात नहीं। देखो ऐसे अगर काटने में दिक्कत है ना, हम ऐसे काट लेते हैं, ये जीरो से जीरो हमने काट लिया और ये 5 दूना 10 और ये 6 दूना 12, 6 से इसको काट लेते हैं, 6 पच्चे 30, ठीक है। फिर 6 एक बार में तो 3 और 4 आएगा, तो 6 पच्चे 30 और 6 सत्ते 42, मल्टीप्लाई कर लो, 7 पच्चे 35 का 5 और 5 पच्चे 25 और 3 28, फिर बचेगा आपके पास 2, तो 5 एकम 5 और 2 7, 7 8 5 जिसके लास्ट में होगा ये है, 7 8 5 इसमें भी है, लेकिन शुरू से चूंकि हम मल्टीप्लाई किए थे तो हमें याद है कि ये आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो यूनिट डिजिट तो है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा है, और जब स्टार्टिंग में हमने किया था तो वो 25 से शुरू हो रहा था, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया, शेष का 40% खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि बची, तो मासिक आय क्या थी। ठीक है, देखो मासिक आय लेट से अगर एक्स था, आप बोलोगे 15% शिक्षा पर खर्च किया और 20% भोजन पर खर्च किया, कितना खर्च किया दोस्त, टोटल आपके पास देखोगे कि 20 और 15 वो 35% खर्च कर दिया, अब 65% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 65% बचा। उसमें से कह रहा है कि जो शेष बचा है उसका 40% खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च कर दिया, ठीक है उसमें से, यानी कि 40 और 30 70% वो और खर्च कर दिया इसमें से, तो इसका 30% बचा होगा। ध्यान समझिए, देखो पहले एक्स था, एक्स में से वो 15 और 20 35 खर्च कर दिया तो उसके पास 65% रह गया, लेकिन इसमें से उसने 40 और 30 यानी कि 70% फिर खर्च कर दिया, तो और उसके पास 30% बचा ओवरऑल का। और ये कितना है सवाल में, 10,257, बहुत इजी है, ठीक है। देखो ये 65 13 से कट रहा है तो 13 से ही इसको काटते हैं, 13 से काटोगे तो 13 सत्ते 91, तो 9 और 2 11 और फिर 5, तो 13 अट्ठे 104, तो 6 और 5 11 और 13 में 117, ठीक है। और ये 13 पच्चे 65, ये 13 से कट गया, ठीक है। अब चाहो तो आप 3 से इसको काट लो, 3 से काटोगे तो ये 3 दूना 6 और 3 छक्के 18 और 3 तिया 9, और आप 5 इस जीरो से इस जीरो को टपका दो और इस 5 से 5 दूना 10, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 3 दूना 6 और 26 दूना 52, ठीक है, और ये 2 जीरो, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। देखो ये x लगाना से यहाँ पर ये इजी हो जा रहा है, बाकी आप दूसरे तरीके भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। देखो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42%, देखो चुनाव वाले क्वेश्चन तो जरूर से कर लेना, इस बार बहुत भर भर के पूछे हैं चुनाव वाले क्वेश्चन। आप चाहो तो सीजीएल टीयर 1 भी देख लो, जो लेटेस्ट हुआ है उसमें भी बहुत सारे ये क्वेश्चन आए हैं। 42% उसको प्राप्त हुआ, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से, यानी कि अपोजिट जो उसका ओपोनेंट है, उससे वो 30 बोल रहे हैं 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। तो अवैध मतों का प्रतिशत बताना है, यानी कि ये 1400 जो अवैध मत है ये कितने परसेंट हुए ये बताना है। चलिए देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले एक बात समझिए आप, मैं ये मान रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है जिन्होंने वोटिंग की, ये 100x है, ठीक है। इस 100x में से पहले व्यक्ति को मिला 42%, राइट। तो अगर आप सीधी भाषा में देखोगे तो दूसरे को मिलना चाहिए था 58%, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि, हाँ चलो ये अब x में चूंकि लेके चल रहे हैं तो x भी यहाँ पर आएगा, आप 100% भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100x को 100% बोल दो, नो वरी,
टोटल 100% है लेट से, ठीक है। इसमें से पहले को मिला 42%, तो दूसरे को मिलना चाहिए था कितना, 58%। लेकिन चूंकि ये अवैध मत वाला है तो ये अवैध मत वाला तो उसको मिलेगा नहीं, ये उसमें से माइनस हो जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि अवैध मत वाला जो है, इनवैलिड वाला, वो केवल दूसरे पर्सन में से क्यों माइनस हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये साफ शब्दों में लिखा है, लैंग्वेज समझिए कि ये जो 42% मिल रहा है ऑफ द वोट्स पोल्ड, यानी जितने वोट गिराए गए। देखो जो वोट गिराए जाते हैं, गिराने के बाद यानी कि वोटिंग होने के बाद उसमें से कुछ इनवैलिड होते हैं। जब वोट डला ही नहीं तो पहले आप कैसे बता दोगे कि कितना इनवैलिड है उसमें से। मान लो 100 लोग अगर वोटिंग करते हैं तो वोटिंग होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें से 10 या फिर 5 जो है वो इनवैलिड है, यानी कि वो काउंटिंग होने के लायक नहीं है। वोटिंग से पहले तो नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टोटल वोट हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है उसका 42% मिला है पहले को। देखो डाले गए मतों का 42% उसको मिला है, तो ये टोटल अगर 100% मत डाले गए तो 42% तो पहले को मिला। अब जो बच गया 58%, ठीक है, इसमें से 1400 को आप कर दो माइनस, क्योंकि ये 1400 है इनवैलिड, इसमें से हम नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं माइनस करेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का 42% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो पहला वाला 42% वाला फिर भी हार गया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि इतने मतों से वो हारा है। तो इनका डिफरेंस है कितना, अगर आप माइनस करोगे तो देखो 58 में से 42 को माइनस करोगे तो 8 और 8 16%, और माइनस का ये हो गया 1400, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3080 के बराबर। तो 16% की जो वैल्यू है इसको इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा 4480। तो यहाँ से 16 से ये कट जाएगा कितनी बार में, देखो 16 दूना 32 और 16 अट्ठे 128 और जीरो, तो ये हो गया 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, आप देखो 100% निकालना भी नहीं है, 1400 को ही तो परसेंटेज में बदलना है, इसको आप 1400 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये परसेंटेज ही बन जाएगा, ये 1% की वैल्यू है ना, कोई बात नहीं। देखो ये आ गई हमारे पास 1% की वैल्यू दोस्तों। अब 1400 इसका कितना गुना होता है, आपको पता है कि 1400 इसका 5 गुना होता है, क्योंकि 10 गुना इसका 2800 हो जाएगा, तो 1400 तो 5 ही गुना होगा, तो इसको भी 5 से गुना कर दो 5%। तो यहाँ से डायरेक्ट आप 5% पे आ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से 100% निकालते तो आप बोलते कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 पे 20 28,000। फिर आप निकालते कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स है तो इसमें से 1400 जो है वो इसका कितना परसेंट बना, तो भी वो 5% बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप बात ये समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो दलों ए और बी के बीच चुनाव में क्या हुआ भाई, ए को डाले गए मतों का, देखिए कितना जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो वोटिंग से रिलेटेड आ रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, 37% मिला और यह दल 338 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, और कोई भी मत जो है वो इनवैलिड नहीं है। 37% अगर ए को मिला तो आप सीधी भाषा में बोलोगे दोस्त कि बी को कितना मिला होगा, जो बच गया वो, यानी कि इसको मिला होगा 63%। और बी कितने मतों से यहाँ पर जीत गया, अगर आप माइनस करोगे 13 में से 7 माइनस करोगे 6, और 5 में से 3 गया 2, 7 6 13 और 3 2 5 और 1 6, 26% से ये जीता है। लेकिन क्वेश्चन में है कि ये 338 वोट इसको ज़्यादा मिला है, तो आपको 100% बताना है। आपको पता है कि 6 को हम 8 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, यानी कि ये आप चाहो तो इसको काट भी लो। देखो ये दोनों ही 13, ये 13 से कट रहा है तो नो प्रोबेबली ये भी 13 से कटेगा ही, ये 13 से 2 टाइम्स कटेगा, और ये 13 से 13 दूना 26 और 13 छक्के 78, और फिर ये 2 से 13 बार में कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 13, तो 100 की वैल्यू 1300। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या, आने दो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, यस, ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी चाहिए। देखो टाइम सीपीआर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, टाइम कितना बढ़ा दोस्त, 20%, 20% यानी कि 1/5 ये कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि 5 पर 1 की कमी हो रही है, तो जो स्पीड है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे दोस्तों 5 में से 1 कम करो तो ये 4/5, अगर टाइम 4/5 गुना हो रहा है तो स्पीड 5/4 गुना होगा अपोजिट, और 5/4 कितना परसेंट होगा। ठीक है, अब देखो ये बढ़ने के बाद बनेगा, अगर केवल वृद्धि का पूछ रहा है कि कितना वृद्धि होगा, तो आप बस इसको ऐसे बोलोगे कि 5 पर 1 कम होने का मतलब कि ये 1/4 रह गया, तो यहाँ ये
1/4 होगा, जिसका मतलब होता है 25%। और अगर आप ये तरीका नहीं समझ पा रहे हो तो आपको ऐसे लिख लेना चाहिए फिर कि देखो टाइम का क्या हिसाब किताब है दोस्त, 20% कम हो रहा है, यानी 100 से कितना हो रहा है 80। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 से होगा 100 उल्टा। और ये कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया कितने पे भाई मेरे, 80 पे, और इंटू का 100। अब ये काटोगे 20 चौके 80 और 4 से इसको काटोगे 25 चौके 100। ठीक है, तो ये तरीका भी हो सकता है आपके पास। दूसरा, रमेश के वेतन पहले 35% बढ़ता है, फिर 40% कम हो जाता है, फिर 25% बढ़ता है, तो कुल वृद्धि या कमी बताइए। अब देखो, कुल वृद्धि या कमी बताना है तो आप अब इसके लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो आप जैसे कंबाइन करते हैं वैसे कंबाइन कर लो, या फिर आप एक बार में इसको लिख लो 100 पे लेकर चल लो। ठीक है, 100 पर भी लेके चल सकते हो, लेकिन ये चूंकि पॉइंट में आ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही कर लेना चाहिए, ज़्यादा इजी लगेगा। देखो 35% बढ़ा, फिर 40% हो गया कम, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो गया, और 35 को 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 चौके 20 का जीरो हासिल 2 आ जाएगा, और 3 चौका 12 और 2 14 डिवाइडेड बाई 100, यही चेंज आएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया साफ। 35 में से इसको करोगे तो माइनस का 5 बचेगा, और ये माइनस का 14 यानी कि माइनस का 19। ठीक है, तो 19% तो यहीं पर कम हो गया, फिर 25% बढ़ रहा है तो अब प्लस का 25। देखो ये आ रहा है माइनस का 19%, मैं इसके साथ इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, और फिर प्लस माइनस माइनस 25 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 पचे 95 का 5, और 19 दूना 38, और 9 9 8 17, यानी कि ये हो गया 47, और 100 से डिवाइड करोगे यहाँ पर आ जाएगा। बस ये जो आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कितना हो गया, देखो भाई 25 में से 19 को माइनस कर लो तो ये आ गया 5 और 1 6, तो 6 और माइनस 4.75। ये देख रहे हो ना, ये कम है तो वृद्धि ही होगा, कमी वाला तो गया तेल लेने, तो वृद्धि वाला आंसर हो गया। आप चाहो तो माइनस कर लो। ठीक है, क्योंकि इसको माइनस करने पर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, और श्याम की आय जो है वो सोहन से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात। देखो ये राम है, ये श्याम है, और इधर सोहन है। ठीक है, सोहन में केवल एस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राम की श्याम से ज्यादा है और श्याम की सोहन से। तो लास्ट से शुरू करते हैं, सोहन को हम मान लेते हैं कि ये है 100। ठीक है, अगर सोहन 100 है तो श्याम का उससे 30% कम, यानी कि ये 70 होगा। श्याम का इससे 70% अधिक, इसका 70% 49 होगा, यानी कि ये 119 होगा। तो आपसे कह रहा है राम का और सोहन का बता दो रेशियो, तो ये होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 100 का, सॉरी ये 70 था और 70% ज्यादा था, तो आप लिखते 70 का 170%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटता और ये 119 आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो ए बी अपने कंपनी के उत्पादन, ए बी एक कंपनी का नाम है, उत्पादन एक वर्ष बाद 10% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई, फिर इसमें तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, तो ओवरऑल चेंज क्या आया। इसको 100 पे ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, या फिर वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप 100 पर भी लेके जा सकते हो। ऐसे करोगे तो 10 की वृद्धि और 22 की वृद्धि, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 22 कितना हो गया। देखो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, ए बी बाई 100। ठीक है, तो ये भी आप चाहो कि कम से कम लिखें, 10 और 22 कितना हो गया, या आप चाहो तो पहले 10 और 5 का निकाल लो, जैसे आपको इजी लगे। 10 और 22 से निकालोगे। अच्छा एक और बात, देखो 10 से मल्टीप्लाई करना है इजी, तो पहले हम 22 और 5 को ले लेते हैं। 22 और 5 हो गया 27, और प्लस 22 बचे होता है 110, और 100 से भाग करोगे तो ये 1.1 आएगा, तो ये हो गया 28.1 का। अब इसके साथ 10 को मिला लो, तो आप बोलोगे इतना, और प्लस 10, और प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 281, लेकिन 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया ओवरऑल, देखो आप बोलोगे कि ये बना दोस्तों 10 और 28 कितना हो गया 38, और ये 2 हो गया 40, और 0.8 और 1 9 1, तो 40.91, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो उम्मीदवारों, लगता है इसमें इंग्लिश कहीं चला गया है, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, यानी कि दो कैंडिडेट हैं, इनके बीच इलेक्शन होता है। 85% टोटल वोटर्स ने अपना वोटिंग किया, जिसमें से 4% जो वोट है वो इनवैलिड हो गया, और पहला जो है इसमें उम्मीदवार यानी कि जो उसमें कैंडिडेट है उसको 6939 वोट मिले, जो कि वैलिड वोट्स का 85% था। तो आपको बताना है कि टोटल कितने वोटर्स थे वोट करने वाले। ठीक है, देखिए 85% लोगों ने वोट डाला, 4% उसमें अवैध ही हो गया, और
जो जीता है उसको इतना मिला, और ये वैध मतों का 55% था। तो आप बोलोगे कि टोटल अगर x मत थे, इसमें से 85% लोगों ने मत डाला, इसमें से 4% तो इनवैलिड हो गया, यानी कि 96% वैलिड है, और इसका 85% मिला है इसको, यानी कि इसका 85%। ये कितने किसको मिला भाई? 6, 9 और 3, 6 वाले को। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो आप देखो, अब ये 85 को देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि ये 17 से कटना है 5 टाइम्स, और ये भी 17 से अब कटेगा। 17 चौके 68, 1 3 तो 0, और 17 अट्ठे 136। फिर आप चाहो तो इसको 17 से काट दो 5 टाइम्स, और इसको भी 17 से काटो। 17 दूना 34, 17 चौके 68, और ये कट गया 24 चौके 96, और ये 5 पचे 25 चौके 100 से 100 कट गया। तो x में बस 100 100 बचा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 तो हो गया ना, 13 पे। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 10% कम हो गया, तो ओवरऑल चेंजेज क्या है? ये होमवर्क हो गया, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, तीन संख्याओं का एलसीएम और अनुपात। एलसीएम इतना, अच्छा, तीन संख्याओं का एलसीएम ये है और उनका रेशियो ये है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। देखो ये जो आपको रेशियो दिया है, ये देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये रेशियो जो है बेसिकली ये यहाँ पर प्राइम नंबर्स का रेशियो है। तो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट होता है। तो सीधी भाषा में अब क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ले लेना है इनका। प्रोडक्ट क्या होगा? 3 इंटू 7 इंटू 11, एंड दिस वन इज इक्वल टू 13 8 6। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? फर्स्ट और लास्ट का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का सम। तो 11 और 3 14 की वैल्यू बतानी है। 14 की वैल्यू 14 से कटने वाला ही तो आएगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन बी ही हो गया आंसर। ऐसे ही 14 से वो डिवाइड होना चाहिए। बाकी आप चाहो तो इससे काट लो, 7 या 21, और 11 ये 231 बन रहा है, इससे ये 6 बार में कट जाएगा, तो 14 छक्के 84 आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाता हूँ। एक निश्चित राशि में से, एक मिनट, यस, देखिए 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद उसका जो प्राइस है वो 7200 आ गया। तो मूल राशि क्या है? उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो। 7200 कब था भाई? जब एक बार 20% कटा। 20% कटने का मतलब 80% बचा होगा, और फिर 10% कटा, यानी कि 90% बचा होगा। बस ये निकाल लो। तो ये 9 अट्ठे 72, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये 1000 1000 10,000 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था भाई? 15 था या कोई और था? एक मिनट देख लेने दीजिए बस। 16 और, अच्छा 15 ही था। ठीक है, चलिए 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आ जाओ भाई। एक मिनट, आ ही गया, चलो। एक कार की जो कीमत है वो 35% पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद बिक्री में कमी के कारण 25% कम हो जाती है। तो ओवरऑल चेंजेज क्या है? देखो 35% बढ़ा, ठीक है, तो 35% बढ़ने का मतलब प्लस 35 हो गया, फिर 25% कम हुआ, माइनस का 25, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लोगे तो ये होगा 35 और गुणा में 25 और बटा 100। ठीक है, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10, और माइनस ये देखो 25 चौके 100, और ये 4 निमे 36, तो 9 बार में तो नहीं कटेगा। 4 अट्ठे 32 और 3/4, इसको माइनस कर लो। 10 में से ये 8 है तो 9 माइनस करो 1, और ये फिर 4 में से 3 माइनस करो 1/4, तो इतना परसेंट बचेगा, ऑप्शन डी। और ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर ये इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक विधानसभा चुनाव में बस चुनाव ही होना है। एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% उसको मिल गया वोट, और कुल वोटों में से 2% को अमान्य घोषित कर दिया गया। मतदाताओं की कुल संख्या अगर 1.5 लाख है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या बताइए। जिसको 60% मिला, देखो भाई 1.5 लाख तो टोटल था ही, ठीक है, इसमें से 60% उसको मिला है, लेकिन 2% तो इनवैलिड भी है। ठीक है, तो 60% मिला होगा कितने का भाई? 98% का, क्योंकि 2% इनवैलिड है। तो ये 2 और 2 4 जीरो से, ये 2 और 2 4 जीरो तो गया 3 लेने। फिर बाकी आप काट लो, तो ये 15 छक्का 90, यानी कि ये 900 आ गया, और इंटू का 98, तो ये 8 में 72, 2 और लास्ट में 2 जीरो, यानी कि लास्ट में 200 आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, अपनी आय में से 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। एलिगेशन लगा देते हैं, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। एलिगेशन लगाओगे तो आप बोलोगे इनकम में 65% बढ़ता है, हैं? अपनी आय का 65% खर्च कर देता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर जो है वो 65% खर्च करता है। आप देखो पहले यहाँ पर एक्सपेंडिचर का और सेविंग का क्या रेशियो है, तो आप बोलोगे 65 अगर खर्च कर दिया तो 35 बचाया होगा, यानी 7 पच्चे 35 और 13 पच्चे 65। 13 और 7 का रेशियो है सेविंग और एक्सपेंडिचर में। तो अभी मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग पे लगा रहा हूँ एलिगेशन। एक्सपेंडिचर देखो कितना बढ़ा भाई, खर्च जो है वो 10% बढ़ा है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, ठीक है। और इनकम जो है, इनकम 20% बढ़ा है, इनकम आ गया बीच में, और सेविंग का अता पता नहीं है, ये तो हमें बताना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये रेशियो 13 और 7 का आने वाला है, तो यहाँ पर 13 और 7 हो गया। ये डिफरेंस है कितना, 10 का, तो 7 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू हो गई 10/7 और 13 की वैल्यू हो गई कितनी, 130 और बटा 7। यानी कि ये पॉइंट में लोगे तो लगभग लगभग आ जाएगा 7 एक बारी में, और फिर बचा 6 और 0, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। 7 से डिवाइड कर रहे थे, 7 एक बार में, 6 0 7 अट्ठे 56 और फिर पॉइंट 7 पच्चे 35, लगभग इतना आएगा। तो इसकी वैल्यू आ गया 18.5। तो ये वैल्यू जो होगा वो इससे 18.5 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला तो 20 से कम है, तो इसमें 18.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 38.5, यानी कि ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पे। राजू की मंजू की आय से, राजू की आय जो है वो 25% अधिक है, राजू की आय 25% बढ़ गई और मंजू की आय 40% बढ़ गई, तो ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ। फिर से वही एलिगेशन ही अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं है। देखो ये हो गया राजू और ये मंजू, राजू का कितना बढ़ा है भाई 25%, मंजू का कितना बढ़ा है 40%, ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ है ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इनका रेशियो तो हम निकाल सकते हैं ना, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, ये राजू ये मंजू, 25% अधिक का मतलब कि मंजू का 4 है तो राजू का 5 है, ठीक है। तो ये राजू 5 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये वैल्यू आप कैसे निकालते हो, कई सारे तरीके हैं। इसको आप डायरेक्ट कह सकते हो 25 पचे 125 और प्लस ये 40 चौके 160 और बटा ये हो गया 5 और 4 9, ये निकाल लो। तो ये हो गया 0, सॉरी 0 नहीं, ऐड करोगे तो ये 5, 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और बटा 9, तो ये हो गया 9 तियां 27, 3 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है बी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% हर एक साल से घटने लगा और वर्तमान जनसंख्या 45,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो अभी अगर 45,000 है और 2% हर एक साल घटेगा, तो पहले साल 2% घटेगा तो कितना बचेगा 98%, फिर एक बार इसका 2% और घट जाएगा तो फिर से 98% बचेगा। तो ये 4 जीरो से 3 ही कट सकता है ना, चारों जीरो तो कटेगा नहीं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया और बाकी को काटने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये जीरो भी कट जाएगा। देखो ये 9 पचे 45 और ये 2 पचे 10 और ये 2 से कट जाएगा 49। अब यहाँ से यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये 9 9 81, 8 एकम 8, ये तो गया, इनमें से कोई आंसर होगा। लेकिन एक और बात देखो, यहाँ पर 9 आ गया, इसका मतलब आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिजिटल सम ही 9 आएगा। तो देख लो कौन सा 9 से कटेगा, ये 4 5 9 कट रहा है, 8 3 11 नहीं कटा, ये देखो 5 4 9 कट रहा है, 8 1 9 कट रहा है, 6 बच गया नहीं कटा, ये देखो 4 3 7 2 9 कट रहा है और ये 8 और 1 9 कट रहा है, ये आंसर होगा बस। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था आई थिंक, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो मैंने आपको बताया है वैसे जरूर से आएगा वीडियो, आप बस बने रहिए, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ आपसे लेते हैं विदा, इसी क्वेश्चन के साथ, सॉरी इस वीडियो के साथ नहीं, ठीक है। और ज़रूर से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एनके मैथ्स नंदू कुमार को। इस वीडियो को एटलीस्ट आप लाइक और कमेंट इसमें जरूर से कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।